Good morning, students. I am Divya, Shri Sukhmani Polytechnic College, lecturer in Mechanical Engineering. सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स 2. फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका इंटरनल कंबशन इंजन्स. इंटरनल कंबशन इंजन्स क्या होते हैं? जिसमें इग्निशन इंटरनली हो जाती है, इग्नाइट हो जाता है और उसके बाद हमारा वर्क इंजन के थ्रू स्टार्ट हो जाता है व्हीकल्स में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आपके टॉपिक्स हैं इसमें इंट्रोडक्शन अबाउट आईसी इंजन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स और उनकी डिटेल्स के बारे में बताया गया. आईसी इंजन्स टर्मिनोलॉजी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल के बारे में बताया गया. 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस और उनकी मैकेनिकल एफिशिएंसी से इंडिकेटेड पावर वगैरह के बारे में बताया गया है. आपने बुक फॉलो अप करनी है ईगल्स प्रकाशंस की थर्मोडायनेमिक्स 2 GS औलख की लिखी हुई बुक है ये. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. जो इंजन है वो ऑटो साइकिल का जो फर्स्ट 4 स्ट्रोक इंजन बनाया गया है वो 1876 में एक जर्मन इंजीनियर ने बनाया है जिसका नाम है निकोलस ऑटो, जिसने आपका ऑटो साइकिल इंजन तैयार किया है. और डीजल इंजन आपका बनाया है 1892 में रेडोल्फ डीजल ने. ठीक है, ये आपने याद रखना है. ये हो गई हिस्ट्री आपकी. और इंजन्स क्या है? हीट इंजन्स एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके आपका इंजन इस स्टडी पे बेस करता है. ठीक है, और इसमें आपके 2 टाइप्स के इंजन्स आते हैं, ईसी इंजन्स और आईसी इंजन. ईसी इंजन्स हो गए आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स, आईसी इंजन्स हो गए आपके इंटरनल कंबशन इंजन्स. ईसी इंजन्स जो हैं वो आपके जैसे आपके स्टीम टर्बाइंस चलती हैं या स्टीम पे बेस होता है वर्किंग आपका, वो इंजन्स हो गए आपके ईसी इंजन्स. मतलब उनमें इग्निशन जो होती है वो एक्सटर्नली हो जाती है. आईसी इंजन्स हो गए आपके इंटरनल कंबशन इंजन जो आपके कार्स में, स्कूटर्स में इंजन्स लगे होते हैं वो आपके हो गए आईसी इंजन्स. आईसी इंजन्स जो हैं वो उसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, ईसी इंजन्स की ज़्यादा होती है. फ्यूल आपके पेट्रोल और डीजल जो हैं वो कॉस्टली हैं और जो स्टीम कोल के थ्रू या स्टीम के थ्रू इंजन्स चलते हैं वो आपके चीपर फ्यूल यूज़ होता है. ठीक है, बाकी आप इसके कंपैरिजन्स देख लेना, कौन कौन से और कंपैरिजन्स हैं. मैंने ऑलमोस्ट आपके कवर अप कर दिए हैं. नेक्स्ट आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स. कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं? फर्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ फ्यूल के बेस पे आपके आ गए पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन्स, बीआई फ्यूल इंजन्स. पेट्रोल इंजन आपका जो व्हीकल्स में दोनों तरह के यूज़ होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन. गैस इंजन्स भी आजकल आ गए हैं. उसमें गैस इंजन्स आपके कंप्रेस्ड गैस यूज़ हो रही है आपकी. और नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल के अकॉर्डिंग ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल इंजन. ड्यूल साइकिल आपका हो गया ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का मिक्सचर आ जाता है. नंबर ऑफ स्ट्रोक के बेस पे आपके आ गए 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन्स. 4 स्ट्रोक इंजन्स में क्या होता है आपका सक्शन कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक्स अलग अलग जब पिस्टन रोटेट हो रहा है तो अलग अलग मोशन के ऊपर आपके चारों स्ट्रोक्स कवर अप होते हैं. 2 स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन 1 टाइम में कंप्लीट होता है आपका और पावर और एग्जॉस्ट 1 टाइम पे कंप्लीट होता है. ठीक है, थर्ड आ गया आपका
फोर्थ आ गया आपका मेथड ऑफ इग्निशन के बेस पे। मेथड ऑफ इग्निशन के बेस पे हो गया आपका स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन हो गया आपका एयर फ्यूल के मिक्सचर से। जो स्पार्क इग्निशन एक इलेक्ट्रिक प्लग लगाया जाता है जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर आपका स्पार्क प्लग के क्लोज जाता है, जब कंप्रेस हो रहा होता है तो वो आपका हो जाता है स्पार्क इग्निशन इंजन में यूज होता है, तो इग्नाइट हो जाता है स्पार्क प्लग के थ्रू आपका फ्यूल, ठीक है। उसके बाद वो वर्क शुरू करता है। कंप्रेशन इग्निशन जो हॉट गैसेस हैं, फ्यूल कंप्रेस होता है तो उससे आपका फ्यूल इग्नाइट हो जाता है और आगे का वर्क शुरू होता है। मेथड ऑफ कूलिंग के बेसिस पे इंजन्स एयर कूल्ड इंजन होते हैं, वाटर कूल। एयर कूल इंजन्स हो गए, नेचुरल एयर के थ्रू भी कूलिंग करते हैं और फोर्स्ड एयर के थ्रू भी कूलिंग करते हैं। नेचुरल एयर जो आपकी बाहर की एयर है, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, वो एयर से कूल डाउन हो जाते हैं। और फोर्स्ड एयर कई बार हमें फैंस वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं इंजन को कूल करने के लिए, जैसे कि कार्स में ये फीचर होता है। या फिर आपका वाटर कूल इंजन सिस्टम हो गया, वाटर फिल अप किया जाता है इंजन्स को कूल करने के लिए। स्पीड के बेस पे लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड इंजन्स आते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेस में सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन्स आते हैं। सिंगल सिलेंडर आपका हो गया एक ही सिलेंडर वर्क कर रहा है जो कि जिसमें कि पिस्टन वर्क कर रहा है। मल्टी सिलेंडर्स आ गए आपके, दो या दो से ज़्यादा सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, उससे आपका पावर ज़्यादा जनरेट होएगी और इंजन वर्क अच्छे से करेगा। दैट्स वाई हम मल्टी सिलेंडर इंजन्स यूज़ करते हैं। पोजीशन के बेस पे इनलाइन व्हील इंजन, रेडियल इंजन, ओपोज्ड पिस्टन, ये डिफरेंट टाइप्स के इंजन्स होते हैं आपके। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स अपना पढ़ते हैं एक बार। इंजन की डिटेल दी हुई है ऊपर, वो देखो कैम शाफ्ट के थ्रू वो स्प्रिंग आपका मूवमेंट करता है, सक्शन जहाँ से मिक्सचर आ रहा है एयर और फ्यूल का। इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व से पावर गैसेस जनरेट होके और एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, पिस्टन मूवमेंट होती है। रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होती है, तो वो सक्शन से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, पिस्टन सिलेंडर नीचे चला जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कंप्रेस करता है और पावर जनरेट, कंप्रेस होते होते उसमें पावर जनरेट, स्पार्क प्लग इग्नाइट कर देता है उसको और एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू गैसेस बाहर चले जाते हैं और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंजन टर्मिनोलॉजी, इंजन में क्या क्या, बोर, स्ट्रोक, डेड सेंटर्स, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोल देते हैं उसको। बोर, इंजन का जो इनर डायामीटर है उसको आप क्या कह देते हो, बोर कह देते हो, ठीक है। स्ट्रोक आपका हो गया जो कि लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है पिस्टन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उसको आप क्या कह देते हो, स्ट्रोक एक मोशन, मतलब टीडीसी टू बीडीसी, वो चीज़ हो गई। डेड सेंटर्स हो गए आपके, टॉप डेड सेंटर, जब पिस्टन ऊपर होएगा तो टॉप डेड सेंटर पे है वो, जब पिस्टन नीचे चला जाएगा तो वो बॉटम डेड सेंटर पे है। क्लियरेंस वॉल्यूम आपका हो गया वॉल्यूम जो कंटेन किया है बिटवीन पिस्टन के टॉप पे और सिलेंडर के हेड के बीच में, वो क्या हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। और इनर डेड सेंटर में स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस करता है वन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में, उसको क्या बोलते हो आप, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का या स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई/4 d² इंटू
लेंथ, डी क्या हो गया आपका बोर, बोर कितना है, बोर का डायामीटर कितना है, और एल हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रोक, कितनी लेंथ है स्ट्रोक की। कंप्रेशन रेशियो, रेशियो जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के बीच की रेशियो है उसको आप बोल देते हो कंप्रेशन रेशियो। इसको आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर। टोटल सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर अपॉन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट टॉप डेड सेंटर। और सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्या है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम प्लस सिलेंड्रिकल क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सिलेंड्रिकल क्लियरेंस वॉल्यूम, उसको अब आपने आगे डेरिवेट करके लिख दिया। पिस्टन स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है पिस्टन की वो इक्वल होती है टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक इनटू स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। पिस्टन स्पीड आपकी हो गई वीपी से डिनोट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक इनटू स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट डिवाइडेड बाय 60, ये आपने याद रखना है। और ये मीटर पर सेकंड के थ्रू यूनिट्स होते हैं इसके, मीटर पर सेकंड। और एन आपका हो गया नंबर ऑफ स्पीड हो गई, तो स्पीड आपकी हमेशा आरपीएम में होती है, लेंथ हो हमेशा आपकी मीटर सेंटीमीटर इनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल, तो इसमें 4 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं हमेशा 4 स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पहले तो आपने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम तैयार करना है इसका, वो देखो सी से बी में हीट इन हो रही है, मतलब आपका जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो इन अंदर जा रहा है पिस्टन सिलेंडर के। बी से ए में आपका कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और ए से डी में बाहर जा रहा है और डी से सी में एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन मतलब पावर जनरेट हो रही है, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक आपका हो गया जब आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाएगा। और कंप्रेशन स्ट्रोक आपका हो गया, कंप्रेस करेगा उसको, कंप्रेस करने के बाद पावर जनरेट होएगी, वो इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल, और जो इग्नाइट होकर गैसेस जनरेट होंगी वो फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू बाहर चले जाएंगे। ऐसे वर्क करता है ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। देखिए बताया गया, वो देखो पहले वाल्व ओपन हुई, इनटेक वाल्व ओपन हुई फर्स्ट फिगर में, एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो गया पिस्टन सिलेंडर और पिस्टन सिलेंडर नीचे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट में एयर फ्यूल मिक्सचर की कंप्रेशन शुरू हुई, कंप्रेस हुआ है, वो कंप्रेस होने के बाद स्पार्क प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग ने उसको इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट करने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गई, वो देखो एग्जॉस्ट गैसेस 4th में बाहर चली गई, ठीक है। ऐसे आपका 4 स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। इसमें भी वही चीज उसने बताई है, सक्शन होएगी तो वो नीचे को मूवमेंट आएगी, कंप्रेशन होएगी तो पिस्टन सिलेंडर के ऊपर को मूवमेंट होएगी, फिर इग्निशन हो जाएगा, स्पार्क प्लग इग्नाइट कर देगा उसको, और उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होएगी तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाएंगी और पिस्टन सिलेंडर हमारा नीचे आता जाएगा। नेक्स्ट डीजल 4 स्ट्रोक इंजन, वो था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट है बी से सी में, जब जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है, ओके। एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद बाहर जा रहा है, तो वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा जब हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजेक्ट करेगा या सक्शन शुरू हो जाएगी उसमें, ठीक है। वर्क इसमें भी सेम है, इनटेक होएगा तो इनटेक वाल्व ओपन हो जाएगी, एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो जाएगा, उसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट होएगी, कंप्रेशन के बाद स्पार्क प्लग से इग्नाइट हो जाएगा,
स्पार्क प्लग को आप इंजेक्टर भी बोल देते हो, स्पार्क इंजेक्टर भी बोल देते हो, स्पार्क प्लग भी बोल देते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गई तो एग्जॉस्ट गैसेस आपकी बाहर चली गई, ठीक है। याद रखना ऑटो साइकिल आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और डीजल साइकिल आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन वैसे ही वर्क करता है आपका 4 स्ट्रोक इंजन। एयर फ्यूल का मिक्सचर गया, कितना प्रेशर और टेम्परेचर सेम होएगा जब एग्जॉस्ट हो रहा है वो। हाँ जी, डिफरेंस आ गया पेट्रोल और डीजल इंजन में आपका। पेट्रोल इंजन आपका ऑटो साइकिल पे वर्क करता है और डीजल इंजन आपका डीजल साइकिल पे वर्क करता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज होएगा, डीजल इंजन में डीजल यूज होएगा, ये आप सबको पता है। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर यूज होता है जब सक्शन हो रही होती है, और डीजल इंजन में सिर्फ एयर अंदर एयर सिंगल भेजी जाती है और डीजल अलग से भेजा जाता है सक्शन के टाइम पे, ठीक है। हाई इंजन स्पीड पेट्रोल इंजन की 3000 आरपीएम है जो स्पीड है, और डीजल इंजन की 500 to 1500 आरपीएम है। पेट्रोल इंजन लेस कॉस्टली है और डीजल इंजन ज़्यादा कॉस्टली है, और पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमें कम पड़ती है, डीजल इंजन की ज़्यादा पड़ती है। पेट्रोल इंजन जो है कोल्ड वेदर में हमें स्टार्ट करना इजी रहता है। डीजल इंजन अगर हम डीजल गाड़ी को कहीं खड़ा कर देंगे, कुछ टाइम बाद चलाएंगे तो उसको हमें चलाने में मुश्किल होएगी अगर सर्दी का टाइम है। रनिंग कॉस्ट पेट्रोल इंजन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन, तो उस वजह से कई लोग डीजल गाड़ियाँ प्रेफर कर जाते हैं, बट ज़्यादा प्रेफरेबल फिर भी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ करते हैं क्योंकि उसकी डीजल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, ओके। 2 स्ट्रोक साइकिल, 2 स्ट्रोक्स में भी सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होएगा ही होएगा, बट इसमें क्या रहता है आपका सक्शन और कंप्रेशन वन टाइम पे होता है। जब सक्शन हो रही होती है एयर फ्यूल मिक्सचर की, उसी टाइम आपका कंप्रेशन भी साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक टाइम पे होता है। एक्सपेंशन आपकी हो रही है मतलब पावर जनरेट हो रही है, पावर के साथ साथ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाने भी पोर्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी 2 ही पोर्ट्स होते हैं, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। देखो 2 स्ट्रोक इंजन का वर्क, वो इनलेट पोर्ट ओपन है, एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है, और साथ के साथ ऊपर वाले पोर्ट के थ्रू कंप्रेशन भी साथ के साथ हो रही है। स्पार्क प्लग उसको इग्नाइट भी साथ के साथ कर रहा है, और उसके बाद जब पिस्टन सिलेंडर नीचे आया तो देखो इग्निशन हो गई है और एग्जॉस्ट भी साथ के साथ हो गया है, ठीक है। एग्जॉस्ट के थ्रू गैसेस भी बाहर साथ के साथ चले गए हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस दिखाया गया है। एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर हुआ, उसके बाद एंटर हो रहा है तो वो कंप्रेस भी साथ साथ होना शुरू हो गया। कंप्रेस हुआ है तो दूसरी फिगर में जो वो डाउन स्ट्रोक पे है तो वो बर्न भी हो गया और एयर फ्यूल गैसेस की फॉर्म में बाहर भी चला गया, ठीक है। समझ आ गया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन का डिफरेंस भी देख लो आप। 4 स्ट्रोक जो है अपना साइकिल फोर स्ट्रोक अपना साइकिल एक स्ट्रोक एक ही साइकिल में पूरा करता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन 2 पिस्टन स्ट्रोक्स एक टाइम पे पूरा करते हैं, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। लुब्रिकेटिंग ऑयल कंजम्पशन लेस है 4 स्ट्रोक की
2 स्ट्रोक की ज़्यादा है, तो ये डिफरेंसेस आप पढ़ लेना। इसके बाद आपकी आ गई एफिशिएंसीज। एफिशिएंसीज आपकी हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गई आपकी ब्रेक हॉर्स पावर टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर। एफिशिएंसीज आपने याद रखनी है, पेपर में न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं आपकी। थर्मल मैकेनिकल एफिशिएंसीज आपको पता लग गई, ब्रेक हॉर्स पावर टू इंडिकेटेड पावर। और एफिशिएंसी का साइन याद रखना। थर्मल एफिशिएंसी आपकी हो गई कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी by the actual combustion of fuel into the power output of engine. It is the ratio of work done to heat supplied. उसको आप क्या कह देते हो? थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी का साइन लिख के इंडिकेटेड डाल दिया इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन मास ऑफ फ्लूइड सप्लाई इनटू क्लोरिफिक वैल्यू। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो होती है जॉल पर केजी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, आप एफिशिएंसी का साइन डालोगे पहले, उसके साथ ब्रेक थर्मल लिख के इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन बीएचपी भी लिख सकते हो, बीपी भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने बीपी लिखा है क्योंकि ये ब्रेक पावर लिख रहे हैं। ठीक है, अपॉन मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड इनटू क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। रिलेटिवली एफिशिएंसी हो गई आपकी, इट इज रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो आपने वो लिखी है ऑफ एन इंजन टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी के थ्रू रिलेटिवली एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपकी हो गई, इट इज एफिशिएंसी द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ इंजन। जो थर्मोडायनेमिक साइकिल इंजन की एफिशिएंसी होती है वो उसको क्या कहते हो आप? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। फॉर पेट्रोल इंजन, फॉर डीजल इंजन दोनों लिखी हुई हैं। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है जो अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम करता है, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम करता है पर 1 यूनिट ऑफ पावर प्रोडक्शन में, उसको आप बोल देते हो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हो गए मास ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर जो आपका डिनोट होता है केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, बीपी आपकी हो गई है इसमें, बीपी ब्रेक हॉर्स पावर नहीं है इसमें, पावर प्रोडक्शन इन किलोवाट। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। एफिशिएंसीज आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई क्वेरी है, वो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। आप पूरे सेमेस्टर में किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, तो अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, किसी की भी एडमिशन है तो आप उसे ज़रूर कॉलेज में भेजिए। एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर कोई फ्रेंड इंजीनियरिंग करने में, डिप्लोमा करने में इंटरेस्टेड है तो उसको ज़रूर बताइए कि सुखमनी कॉलेज बेस्ट है। प्लेसमेंट्स भी करवाई जाती हैं यहाँ पे। और आप अगर +2 करते हो तो +2 के बेसिस पे आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है, बट अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा के बेस पे आपकी प्लेसमेंट इजीली हो जाती है। अगर कोई निडी बच्चा है जो कि पढ़ना चाहता है तो उसको ज़रूर बोलो कि सुखमनी कॉलेज में एडमिशन ले। डिप्लोमा करने के बाद वो हेल्प भी कर पाएगा अपनी फैमिली को। तो प्लीज़ बोलिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं।
ज़रूर एडमिशन लें। थैंक यू सो मच। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ लेना।